वंदे मातरम दोस्तों, मैं पांचाल। कैसे आप सभी लोग? वीडियो शुरू होने से पहले अब मैं पहले नहीं कहता था, लेकिन अब कहना पड़ेगा भैया। लूना जो है, लूना के आने के जाने के बाद अब मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा कि क्रिप्टो और ये फॉरेक्स मार्केट और जितने भी इस तरह के मार्केट हैं, ये बड़े ही जोखिम भरे हैं। सोच समझ के फैसला लेना। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी रिसर्च है, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और जहाँ तक मैं सुरक्षित रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप जो फैसला लें अपने रिसर्च के आधार पर लें। और ये बहुत ही जोखिम भरा मार्केट है, लेकिन जोखिम भरा मार्केट मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैंने इस मार्केट से बहुत कुछ हासिल किया है और सपने पूरे किए हैं। बहुत कुछ हासिल करने जा रहा हूँ, मैं ये शब्द भी बोलूँगा। बहुत खुशी हुई कि आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और ये प्यार लगातार बढ़ता रहेगा और मैं इसी प्यार से प्रेरित होता हूँ, कॉन्फिडेंट होता हूँ, आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत एजुकेशन आपको देता हूँ, नॉलेज आपको देता हूँ। और आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक यूँ ही करते रहें, आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। इससे अगला वीडियो जो है बहुत ही धमाकेदार है। मैं कहूँ कि आप हाथ से पैसा कमाते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि हाथ से नहीं, अब आज के बाद आपको सिर्फ कुछ मिनट, 15-20 मिनट चलना है और पैरों से पैसा कमाएंगे आप। जी हाँ, क्या बेहतरीन वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट आप सोच भी नहीं सकते हैं। स्टेबल और बेहद ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म में आपके लिए लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाइनेंस लॉन्चपैड का ये प्लेटफॉर्म है, मजा आने वाला है आपको। चलिए पहले इस वीडियो को क्लियर करते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो एंड व्हाट इज फॉरेक्स। बात करें हम क्रिप्टो और फॉरेक्स की, तो दोनों अलग अलग मार्केट हैं, दोनों अलग अलग कार्य प्रणाली है। पहले हम बात करें लिक्विडिटी की। जी हाँ, पहला पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम पहले फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में जो लगभग लिक्विडिटी है वो 60 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पर है। डेली की 60 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की लिक्विडिटी है, जिसमें ज़्यादातर शेयर जो है यूरो, यूएसडी, जीबीपी, जापानीज करेंसी, ऑस्ट्रेलियन करेंसी, इनका ज़्यादातर शेयर इसमें है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो में लगभग 80 बिलियन यूएसडी मार्केट है। लार्जेस्ट शेयर जो है वो है बीटीसी का। जी हाँ, लिक्विडिटी में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेक्स में 60 ट्रिलियन डॉलर से पर डे का ट्रेड है, पर डे की लिक्विडिटी है। 80 बिलियन यूएसडी जो है वो है क्रिप्टो की पर डे की यूएसडी। ट्रेडिंग अवर्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग अवर्स, पहले हम फॉरेक्स की बात करते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग अवर्स जो है लगभग 5 दिन तक ये फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स मार्केट खुला होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। इसके अलावा कई हॉलीडेज जो है, वेस्टर्न हॉलीडेज जैसे क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, यहाँ पर भी हॉलीडेज होते हैं। और सम वेस्टर्न जो हॉलीडेज़ के हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग भी होती है। और जैसे कि लंदन है, सिडनी है, न्यूयॉर्क और टोक्यो, ये 4 सेशंस लगभग होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। और हम दूसरी तरफ बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो ये कभी सोता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कभी सोता नहीं है। 24/7 यानी कि एक भी दिन छुट्टी नहीं है। पूरे 24 घंटे 7 दिन तक ये मार्केट चलता रहता है। यस, चलता रहता है। ये मार्केट लगातार चलता रहता है। तीसरी बात करें हम स्टेबिलिटी की। जी हाँ, स्थायित्व की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात करें। पहले बात करें फॉरेक्स की, तो ये एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। और वॉलेटाइल मार्केट की बात करें तो, लेकिन हम बात करें स्टेबिलिटी की, थोड़ी स्टेबिलिटी इसकी एज कम्पेयर टू क्रिप्टो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो करेंसीज होती है वो रियल करेंसीज होती हैं। रियल करेंसीज का मतलब जैसे किसी देश की रशिया की रूबल है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन करेंसी है, यूरोपियन करेंसी है, भारत की रुपया है और जापान की जापानीज करेंसी है। तो ये रियल करेंसीज है किसी भी देश की, यानी कि इनका अस्तित्व है। ये देश भी हैं, इनकी करेंसी भी है। और कभी आपने सुना नहीं होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत तेज़ी से टूट गया, तो रुपये के मुकाबले डॉलर बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ गया, एक दिन में 100 तक पहुंच गया। नहीं, रियल करेंसीज है, रियल क्या कहते हैं देश हैं। तो वॉलेटाइल तो है, लेकिन स्टेबिलिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो यहाँ सभी जानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड अप एंड डाउन्स यहाँ होते हैं। तेज़ी से मार्केट नीचे जाता है, तेज़ी से मार्केट ऊपर भी जाता है, क्रैश भी मार्केट होता है। क्योंकि और ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स जो बेस होती है वो बिटकॉइन के आधार पर बेस होती है। जी हाँ, जो स्टैटिस्टिक्स इसकी ज़्यादातर है बिटकॉइन के आधार पर। हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं इस मार्केट का क्रैश। और जैसे कि वहाँ रियल क्रिप्टो फॉरेक्स की बात करें तो रियल देश हैं, रियल करेंसीज हैं। यहाँ पर लगभग 5000 से ऊपर करेंसीज है, लेकिन उसमें कुछ रियल है और कुछ अनरियल है, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है किन्होंने उसको फाउंड किया है, कौन उनको लेके आया है, वो टिकेंगी नहीं टिकेंगी। यानी कि बहुत कम करेंसीज रियल हैं जिनके बारे में, इनके फाउंडर्स, जिनके प्रोफाइल के बारे में हम जानते हैं। तो इसलिए अप एंड डाउन्स, क्रैश अप डाउन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस मार्केट में। इसकी स्टेबिलिटी जो है फॉरेक्स से थोड़ी सी कम स्टेबिलिटी है। हाउ टू वर्क। जी हाँ, कैसे आप काम कर सकते हैं। पहले फॉरेक्स मार्केट की अगर हम बात करते हैं कैसे काम कर सकते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट में अगर हम बात करें तो आप जो बीच के जो मिडिल मैन हैं उनको स्किप नहीं कर सकते फॉरेक्स मार्केट में। यहाँ आपको अंदर एंटर करने के लिए ब्रोकर हाउसेस की ज़रूरत होती है, जो आपको लगातार सर्विसेज देते हैं। वो एक स्मॉल अमाउंट जो फीस उनका है सर्विस का वो चार्ज करते हैं। और
उसके आधार पे आपको कई सारे के सर्विसेज वो देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम मिडिल मैन को यहीं स्किप कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में एंटर करना है तो आपको ब्रोकर हाउसेस जो है पुराने और बड़े, मैं ये बताना चाहूँगा आपको ओल्ड और पुराने, यानी कि ओल्ड पुराने और जो जिनका विश्वास जो अर्जित किए हुए मार्केट में, उन्हीं के माध्यम से आप फॉरेक्स मार्केट में आएँ, उन्हीं ब्रोकर हाउस का चयन करें। किसी नए भी नौसिखिए ब्रोकर हाउस का चयन ना करें। तो यहाँ पर वर्क शुरू करने के लिए आपको मिडिल मैन का सहारा लेना ही होगा, मिडिल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेना होगा। दूसरी तरफ बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मिडिल मैन का सहारा लें। हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से आपको अंदर एंटर आना ज़रूर होगा, जिसकी वजह से रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। जैसे बाइनेंस है, नॉमिनेक्स है, वजीरेक्स है, ये कुछ ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनके माध्यम से आप वहाँ अपना खाता खोल सकते हैं, अपना क्रिप्टो मार्केट में एंटर कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और चाहें तो अगर आपको कोई अपना सेल करना है यूएसडीटी या फिर कुछ भी सेल करना है तो P2P की व्यवस्था भी यहाँ पर है, जहाँ पर आप पीयर टू पीयर करके अपना कोई भी माल बेच सकते हैं। तो यहाँ एक्सचेंजेस के माध्यम से अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। और फॉरेक्स मार्केट में आप एक्सएनएस जैसे ब्रोकर हाउस है, कमाना कैपिटल्स ब्रोकर हाउस है, इन ब्रोकर हाउस के माध्यम से जो पुराने 15-15, 20-20 पुराने हैं, उनके माध्यम से आप एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से आप काम शुरू कर सकते हैं। मार्केट सप्लाई की अगर हम बात करें कि मार्केट सप्लाई, जाहिर सी बात है डिमांड्स और सप्लाई के आधार पर ये यहाँ पर मार्केट सप्लाई होता है। और डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही पहले हम फॉरेक्स की बात कर लेते हैं। फॉरेक्स की बात करें तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, यानी कि मैंने आपको पहले बताया लंदन, सिडनी, न्यूयॉर्क और टोक्यो, ये इन मार्केट्स ये सेशन से शुरू होता है और ग्लोबल तरीके से पूरा मार्केट है। कोई लिमिट नहीं है, यानी कोई सप्लाई की कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है। करेंसीज अन्यथा मतलब बहुत सारी करेंसीज पूरे देश की हैं, सैकड़ों देश हैं और सैकड़ों करेंसीज हैं, तो करेंसीज की कोई लिमिट नहीं है। और अवेलेबल ट्रेड के लिए हमेशा बहुत सारी बहुसंख्यक करेंसीज और बहुत मात्रा में हमेशा यहाँ पर उपलब्ध आपकी रहती हैं। और क्योंकि ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है तो इसमें कोई भी लिमिटेड सप्लाई नहीं होती है। बात करें क्रिप्टो मार्केट की तो यहाँ लिमिटेड सप्लाई होती है। आपने देखा हो बिटकॉइन की भी एक लिमिटेड सप्लाई है, कई टोकन्स और कई कॉइन्स होते हैं, उनकी एक लिमिटेड सप्लाई होती हैं। और चूँकि ये लिमिटेड सप्लाई होती हैं तो इनका जो अगर डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट्स बढ़ते हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो रेट के इंक्रीज़ होने का कारण यही है कि इनकी सप्लाई जो है लिमिटेड होती है। तो मार्केट सप्लाई फॉरेक्स में अनलिमिटेड होती है। और वैसे कई क्रिप्टो में भी ऐसे हैं कि जिनमें क्रिप्टो की जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड भी होती है, अनलिमिटेड भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लिमिटेड सप्लाई ही क्रिप्टो में होती है। ओरिजिन की बात करें, जी हाँ, ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं, क्रिप्टो मार्केट कैसे पैदा हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, पहले हम फॉरेक्स की बात कर लेते हैं। फॉरेक्स मार्केट जो है वैसे तो उन विश्व युद्ध के बाद में तेज़ी से इसने पैर पसारना शुरू किया। और 1944 से लेकर 1971 तक की बात करें, ब्रेटन वुड्स सिस्टम यहाँ पर लगता था और ब्रेटन वुड्स सिस्टम में के माध्यम से ही यहाँ पर फॉरेक्स तेज़ी से उछला। और 1971 के बाद में 80s तक डॉलर का जो स्थायित्व है, डॉलर का जो वर्चस्व है, पूरी दुनिया में लगभग कायम होने लग गया। और डॉलर ने अप्रिशिएट जो है ग्रेटली तरीके से अप्रिशिएट किया। जितनी भी मेजर करेंसीज है पूरे वर्ल्ड की, उन पर वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया 1971 से 80s के बाद से। तो अगर हम बात करें तो 1971 के बाद से ही फॉरेक्स थोड़ा सा अच्छे से स्थायित्व में आया, आधुनिक तरीके से स्थायित्व में आया। हालांकि उससे पहले है तो लगभग आधुनिकता की बात करें तो फॉरेक्स को लगभग 50 वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं आधुनिक दृष्टिकोण से काम करते हुए। वहीं दूसरी तरफ बात करें हम क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट की बात करें वैसे तो 1980s में इसका शब्द सुनने में आया था। और 1995 में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉन जो है, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसका नाम है डिजी कैश। और 1998 में नीज सिजाबो जो है बिट गोल्ड नाम से उन्होंने डिज़ाइन किया है ये एक तरह से क्रिप्टोग्राफिक पजल था, जिसमें कि आप इस पजल को सॉल्व करेंगे और आपको अवार्ड्स जो है, रिवार्ड्स जो है रिसीव होंगे। यानी कि ब्लॉकचेन और ये इस तरह की जो गतिविधि हैं वो 1980 से लगातार लगी आ रही थी। लेकिन अक्टूबर 31, 2008 में एक मिस्टीरियस पर्सन या फिर मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सतोशी नाकामोटो जो हैं, उन्होंने एक वाइट पेपर लॉन्च किया बिटकॉइन का, जो कि उस वक्त लगभग 14 सेंट से भी कम का इसका एक रेट था। और उसके बाद जनवरी 2009 में फर्स्ट ब्लॉकचेन के तौर पे बिटकॉइन नाम एक सामने आया और लगभग 14 सेंट से भी नीचे इसका रेट था। और इसकी ट्रेडिंग लगभग स्टार्ट हुई अप्रैल 2010 में। जी हाँ,
रेगुलेशन एंड कंप्लाइंसेस की बात करें तो रेगुलेशन कंप्लाइंस पहले फॉरेक्स की बात करेंगे। फॉरेक्स मार्केट थोड़ा सिक्योर है, बहुत सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इसके ऊपर हैं और जहां पूरे दुनिया के कोने कोने से अगर जहां ये हैं वहां रेगुलेशंस भी हैं। रेगुलेशंस के अलावा इनके जैसे कि हम यूएसए की बात करें तो यहाँ रेगुलेशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी सारी सुविधाएं हैं। फॉरेक्स मार्केट एज स्टेबल है, रेगुलेशन और कंप्लाइंसेस इसमें हैं। वहीं हम क्रिप्टो मार्केट की तरफ आए तो यहाँ पर अभी भी सीरियस रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, बिकॉज डिसेंट्रलाइज नेचर है इसका। इस कारण से इसका अभी कई देशों ने, जैसे अल सल्वाडोर नाम का एक देश है, वहाँ बिटकॉइन पूरी तरह से लीगल लागू हो चुकी है। चाइना ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। भारत ने भी टैक्सेशन की प्रणाली शुरू कर दी है। तो कई देशों में बैंड हो चुका है, कई देशों में रेगुलेशन अभी लाने के कुछ नियम बन चुके हैं। कुछ देश, नाम मात्र के कुछ देश हैं जहाँ की क्रिप्टो जो है वो लीगल तरीके से वहाँ आ चुका है। तो यहाँ रेगुलेशन की संभावना थोड़ी सी कम है, कंप्लाइंसेस अभी थोड़े कम है, फिलहाल कम है। तो यहाँ क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी सी संभावनाएं रेगुलेशन से कंप्लाइंसेस की अभी कम है, लेकिन सरकारें तेज़ी से इस पर काम कर रही हैं क्योंकि वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट ये बन चुका है। तो जल्दी ही इस पर रेगुलेशन से कंप्लाइंसेस कई देश लाना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया क्रिप्टो और फॉरेक्स में क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, कैसे अलग अलग एक दूसरे से हैं। और क्रिप्टो और फॉरेक्स में आने के लिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट लेना है, क्रिप्टो के में अंदर आपको आना है, क्रिप्टो में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। स्टेकिंग की बात करें, माइनिंग की बात करें, अगर आप बात करें कॉइन खरीदने की, NFTs भी एक नया विकल्प अभी आ गया है, नॉन फंजिबल टोकन, वेब 3.0। और फॉरेक्स मार्केट जो 50 साल से आधुनिक तरीके से काम कर रहा है, वहाँ ट्रेडिंग के ऊपर जो है आप जो करेंसीज के ऊपर जो ट्रेडिंग होती है, तो दोनों के डिफरेंसेस हैं। और दोस्तों अब नया वीडियो जो मेरा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद होता है कि जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सीमित प्रिंसिपल अमाउंट में ज़्यादा कमाई हो। और कमाई ज़्यादा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम किसी भी मनी रोटेशन और फ्रॉड कंपनीज में घुस जाएं। कमाई ज़्यादा होने का मतलब है कि मेरी कमाई हमेशा स्थायी रहे। ऐसा नहीं हो कि मेरा मूल रकम चाहे 25,000 है, चाहे 25 लाख है, चाहे 25 करोड़ हो, वो ही खत्म हो जाए ना। मेरा हमेशा से मकसद आपका रहेगा आपके लिए कि आपकी जो सीमित आपकी जो सेविंग्स है, उन सीमित सेविंग्स को ऐसी स्टेबल और जेन्युइन प्लेटफॉर्म पर डाला जाए जो आपको रेगुलर कमाई करके दें। ऐसा ना हो 2-4-6 महीने वो रफू चक्कर हो जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ। मेरा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा, मुझ में ऊर्जा तभी आएगी तब आप लोग इस चैनल को, इस इन्फॉर्मेशन को, इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जितना ये लोगों तक पहुंचेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा आपका भी होगा और फ़ायदा मेरा भी होगा। मुझे आप सबका प्यार चाहिए क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है आप सबके सपने पूरे कराने की। मिलता रहूँगा हर नॉलेज के साथ में, रिसर्च के साथ में, हर वीडियो के साथ में। एक ऐसा वीडियो में अभी आने वाला है नेक्स्ट मेरा, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा विकल्प है जो सुरक्षित है, जो कई वर्षों से काम कर रहा है, जिसका प्रोफाइल, जिसका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। या फिर आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहें, किसी सिस्टम के बारे में जानना चाहें, वो कितना ज़्यादा टिकेगा या भागेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी वीडियो भी आप तक जरूर बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जबरदस्त धमाकेदार वीडियो में, जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। चलिए आगे बढ़ते रहिए, मंजिल को प्राप्त करिए, सपने पूरा करिए। मैं आपके साथ हूं हर पल हमेशा। जय हिंद, वंदे मातरम।